वायदा कारोबार का टॉप गिरा है कमजोर बाजार में। कल होने वाली एक अहम बैठक किसके बीच हो रही है बैठक, इस बैठक का मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है और ये बैठक क्यों वोडाफोन आइडिया के लिए अहम है। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बताने के लिए पूरी खबर। तरुण बताइए वोडाफोन। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कल वोडाफ़ोन को लेकर एक बड़ी बैठक कैबिनेट सेक्रेटरी के ऑफिस में होने वाली है। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज़ की, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, डिपार्टमेंट ऑफ या ये कहें कि दीपम के जो सचिव हैं वो भी इस कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज़ के पार्ट है। इस बैठक के अंदर वो वोडाफ़ोन के जो AGR का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उस पर डिस्कस करेंगे। ये कह पाना अभी मुश्किल होगा कि क्या ये कल जो बैठक हो रही है ये आखिरी बैठक होगी AGR को लेकर, लेकिन ये जरूर तय है कि जो कल की बैठक है उसके अंदर वोडाफोन की AGR पे चर्चा की जाएगी। और ये जो बैठक है दोपहर बाद ये बैठक कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में रखी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि कल शाम तक हम एक पिक्चर साफ हो पाएगी कि इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकल कर आया। यदि कल फैसला हो जाता है जिस तरीके से का अंदेशा टेलीकॉम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में किया है कि वो जल्द ही इस पर फैसला ले लेंगे कि वोडाफोन के AGR के जो ड्यूज़ हैं उसको कितने ड्यूज़ को वो रिलैक्स कर सकते हैं और वोडाफोन की तरफ से क्या रिकमेंडेशन भेजी गई है। यदि ऐसा हो जाता है तो आने वाली कैबिनेट की बैठक में हो सकता है कि जो वोडाफोन का AGR का जो मामला है उसको लेकर आया जाए और कैबिनेट के सामने इस पूरे मामले को रखा जाए और कैबिनेट का अप्रूवल लिया जाए। तो यदि कैबिनेट का अप्रूवल भी इस महीने में, जिस तरीके से टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा है कि इस महीने के अंत तक इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा, यदि ऐसा होता है तो काफ़ी पॉजिटिव होगा वोडाफोन इंडिया के लिए। बड़ी बैठक कल होने की तैयारी में, उसी के चलते स्टॉक में आज बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख भी रहा है। तो इस बैठक पर आप नजर बनाए रखें, जो भी डेवलपमेंट हो जरूर बताइए, क्योंकि देश में अगर किसी एक शेयर में, एक कंपनी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं तो वो वोडाफोन आइडिया है और जाहिर सी बात है कि सबका इंटरेस्ट इसमें है। बचेगी डूबेगी ये कंपनी, इसको लेकर सबके बीच में मन में सवाल तो है। AGR का ये मामला बिल्कुल कंपनी के लिए जीने मरने का प्रश्न बनकर सामने खड़ा है। उनकी क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अभी क्या करना चाहिए सर वोडाफोन आइडिया? तो जिनके पास पोजीशन है उनको होल्ड करने का ही सलाह होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 8.20 एंड बाकी फ्रेश एंट्री किसी को भी सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक का आप देखेंगे जितना मार्केट कैप है उससे ज़्यादा तो स्टॉक का डेट है और कहीं ना कहीं सेंटीमेंट के आधार पे चलेगा। कुछ टेलीकॉम मिनिस्ट्री से कुछ लेकिन न्यूज़ सर ये तो 6 रुपए पर भी था डेट, वो 6 से 12 हो गया, डबल हो गया शेयर। तो फिर तो मतलब फिर इसको फिर कैसे हम वो करेंगे? मतलब 6 रुपए के आसपास भी वो डेट की पोजीशन थी, वो डबल हो गया शेयर वहां से। तो क्या मतलब फिर अभी जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको आप क्या टिप्पणी देंगे फिर? देखिए, ऐसा तो देखा जाए तो सर स्टॉक का प्राइस 20 भी था, 30 भी था, तो वहां से भी बहुत नीचे आया है। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे कंपनी के पास अभी भी डेट बहुत ज्यादा है एंड मार्केट लीडर अभी भी वोडाफोन आइडिया नहीं है, भारती एयरटेल है, जियो। मैं तो मेरे ऑफिस में भी, मेरे लोकल एरिया में भी जिनसे पूछता हूँ, हर किसी के पास भारती एयरटेल का सिम यूज है, नहीं तो अपना जो है जियो का सिम है। वोडाफोन आइडिया का अभी उतना मार्केट कैप है नहीं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट नहीं है और इतना ज्यादा लोन है। गवर्नमेंट के पास स्टेक है 49%। उसके बाद भी देखिए स्टॉक, जिस दिन वो न्यूज आया था कि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट जो है 36-37,000 करोड़ के आसपास का जो डेट रिड्यूस कर रहा है और गवर्नमेंट स्टेक ले रहा है, उस टाइम पे 49% के आसपास का स्टेक गवर्नमेंट के पास रहा है। उस टाइम पे भी प्राइस था 10 रुपीज, आज भी प्राइस देखेंगे 10 रुपीज। हाँ, ये बात सच्चाई है, नीचे से रिकवरी हुआ है। मतलब वोडाफोन आइडिया के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पहले ICO में था, अभी भी हॉस्पिटल में ही है, लेकिन अभी बेड में है। अभी एक होप बन सकता है कि ये 13-14 रुपीज पे जा सकता है, लेकिन ये फंडामेंटल के आधार पे नहीं, ये टेक्निकल के आधार पे नहीं, एक सेंटीमेंट के आधार पे है कि वोडाफोन आइडिया में कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकता है, कुछ अच्छा होगा, टेलीकॉम मिनिस्ट्री से कुछ अच्छा न्यूज आ सकता है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट पे रिएक्ट करता है। तो सेंटीमेंट के आधार पे हमें लगता है कि एक बार 13-14 रुपीज पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाई करना मैं बोल दूंगा तो सर लोग बाई कर लेते, तो इसीलिए मैं वो थोड़ा
अवॉइड करना पसंद करूंगा वोडाफोन आइडिया को। अगर आप सुपर रिस्क लेना चाहते हो देन आप वोडाफोन आइडिया के साथ रहिए, अदरवाइज आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, भारतीय एयरटेल के साथ जाइए, भारतीय एक्साकॉम के साथ रहिए। और इसका रिप्लेसेबल मैंने कॉल भी दिया था कि इंडोज टावर, आपको याद ही है उस टाइम पे ऑलमोस्ट हाँ, उस पे भी मेरा एक सवाल है। तो इंडस्ट्री करना नहीं है, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है और कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक है ऐसा मेरा बैन लिस्ट में ऑलवेज रहता है, उसमें से एक है वोडाफोन आइडिया। और मुझे लगता है कि 13-14 रुपीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, उनको सुनने में भी एक होप लगता है, उनको उनके पास एक होप है कि स्टॉक ऊपर आ जाएगा तो हम बेच देंगे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि 15-16 रुपीज से वो लोग इन्वेस्टेड है, तो उनके लिए इसीलिए एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 8.20 के आसपास। बाकी आप बने रहिए। आप अगर आज की डेट में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो इसमें रिस्क है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को लेके हर महीना हर हफ्ता कुछ ना कुछ न्यूज चलता ही रहता है, तो हमें उस दलदल में फंसना ही नहीं है जहाँ पे इतना न्यूज है, जहाँ पे लोगों के पास इतना शेयर्स है, लोग टेंशन में है। हमें जहाँ पे अच्छा फंडामेंटल्स है, जहाँ पे थोड़ा सुस्त रहेंगे लोग, ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना है। वोडाफोन आइडिया को ऑलवेज अवॉइड ही करना है। अगर कल को जाके कुछ परिवर्तन होता है, स्टॉक 10 रुपीज से 30 रुपी हो जाएगा, उसके बाद जाके हम देखेंगे, सोचेंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं करना है। ठीक है।